हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कितने टाइम बाद बोल रही हूँ वेलकम बैक टू माय चैनल। इनको भी लग रहा होगा कितने टाइम बाद। तो मैंने इतने टाइम से व्लॉग नहीं बनाया, आपके पास व्लॉग नहीं आ रहा होगा, उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी। तो मैं सबसे पहले ये बताती हूँ कि मैं क्यों नहीं बना पाई व्लॉग। बताओ। हेलो गाइस, मेरी बेटी ने इतने टाइम तक व्लॉग्स इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये हॉस्पिटलाइज थी इतने टाइम तक 10 डेज़। उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। उसके बाद रिकवर होने में इसको टाइम लग गया था। तो अब ये पहले से बेटर फील कर रही है। तो अभी वापस आपको व्लॉग्स, आपके लिए व्लॉग्स बनाएगी। तो प्लीज़ सपोर्ट एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों नहीं बनाया था। तो मैंने आपको वैसे पहले व्लॉग्स में बताया था कि मेरी तबीयत सही नहीं है। मुझे 15 डेज से फीवर आ रहा था जो उतर ही नहीं रहा था। मैंने पूरा एक पैकेट है ना पैरासीटामोल का और बाकी सब दवाइयों का ख़त्म कर दिया था। तो फिर हमने सोचा एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं क्या प्रॉब्लम है, फीवर क्यों नहीं उतर रहा है। तो फिर मैं और मेरी नानी गए थे सुबह डॉक्टर को दिखाने। मम्मी स्कूल गई हुई थी, तब हमने सोचा एक बार, क्योंकि सुबह उठी थी ना, सुबह उठते ही फीवर इतना तेज। फिर हम गए डॉक्टर के पास, उन्होंने चेकअप किया पूरा। बहुत अच्छे डॉक्टर थे वो, तो बहुत अच्छे डॉक्टर है वो। तो हमने पूरा दिखाया, चेकअप किया कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों फीवर नहीं उतर रहा है। और वीकनेस इतनी थी मुझे, मतलब मेरी आंखें देख के पता चल रहा था कि आंखें भी नहीं खुल रही है मेरी। तो दिखाया हमने उनको। तो उन्होंने सबसे पहली बात यही कही कि मेरी पल्स रेट बहुत ज़्यादा है, हार्ट बीट बहुत तेज़ है मेरी, जो अभी भी है तेज़ बहुत तेज़। हाँ। और मैंने 2 दिन पहले मम्मी को बताया था कि मम्मी, मैं रात को सो रही थी, मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा मम्मी मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है, मुझे सही नहीं लग रहा। तो मम्मी ने कहा, मम्मी को लगा ऐसे ही लग रहा होगा क्योंकि फ़ीवर था उस टाइम। तो फिर मैं सो गई। फिर और उन्होंने यही बात कही कि बहुत तेज़ हार्ट बीट है। तो उन्होंने सब कहा कि हार्ट पे तो कुछ ऐसा नहीं। तो क्या ECG करवाया हमने, फिर बहुत सारे टेस्ट करवाए, बहुत सारे। उन्होंने एक बार दवाई दी पर मुझे वो दवाई सूट नहीं हुई। उसके बाद मुझे बहुत सारी वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी, सूट नहीं हुई मुझे दवाइयाँ। फिर हमने सोचा दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। तो फिर हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया। वो डॉक्टर भी बहुत फिजिशियन थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने चेकअप करके सीधा एक ही बात बोली, अभी के अभी एडमिट कर दो। तो फिर मैं इसे लेके गई हैंड टू हैंड। सो MDM हॉस्पिटल, वो वही के ही थे, जोधपुर का। जोधपुर तो का। वहाँ इसको मैंने एडमिट करवाया। तो फिर स्टार्ट हो गया इसका वो वहाँ का इंजेक्शन 40 इंजेक्शंस लग गए इसकी। मैं 40 इंजेक्शंस और 40 ड्रिप्स लगी मेरे को। तो अभी भी ये हाथ है ना, नहीं मुड़ता है पूरा अच्छे से। इतना ऐसा लगता है कि अभी हाँ पूरा नसें इतनी उलझ गई है ना, बहुत दर्द होता है अभी भी। आफ्टर देन काफी मैंने इसकी वो टेस्टिंग कराई, सारी ब्लड टेस्ट कराया मैंने, क्या सिटी स्कैन, क्या नहीं कराया, एवरीथिंग जो भी था, सब इतने टेस्ट होते हैं, मैंने सारे टेस्ट गए, सब टेस्ट करवा लिए हमने। फाइनली सारी रिपोर्ट्स भी अच्छी आई है और ये पहले से बेटर फील कर रही है अब। इसलिए अब इसने आज आपके लिए व्लॉग स्टार्ट किया है। तो गाइज आपको नेक्स्ट डेज में बहुत जल्दी वापस आपको व्लॉग देखने को मिलेगा। हमने दुनिया भर के टेस्ट करा दिए, सारे टेस्ट डॉक्टर लिखते गए, हम करवाते रहे। बहुत बुरा एक्सपीरियंस था मेरा हॉस्पिटल का, तो बहुत, मैं बता नहीं सकती मैं कैसा फील कर रही थी वहाँ पे। तो हमने टेस्ट करा दिए, ब्लड टेस्ट वगैरह में तो ऐसा कुछ भी नहीं आया, ब्लड टेस्ट में तो पता नहीं चला। फिर हमने सोनोग्राफी करवाई थी, उसमें पता चला था इन्फेक्शन था। तो वो पता नहीं कैसे हुआ, इन्फेक्शन वगैरह हुआ, दवाएं चल रही है, ड्रिप्स लग रही है, तो ये चला था हॉस्पिटल में। तो बताओ इन्फेक्शन कैसे हुआ। इन्फेक्शन इसको ऐसे हुआ, डॉक्टर ने तो क्लियर बोला कि इसने ऐसा लग रहा है कि इसने 6 महीने से कुछ खाया पिया नहीं है, नींद नहीं ली है, तो उस वजह से टेंशन ज़्यादा ले रही है, कोई चीज़ के अंदर टेंशन है इसको। और टेंशन तो इसको है ही है, माइंड में कुछ इसके चल रहा है जो इसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये बेटर फील नहीं कर रही है। तो उस वजह टेंशन से नींद भी नहीं हो रही, खा भी नहीं रही है ना। ऐसा नहीं है मैंने खाया नहीं, मैं खा रही हूँ, डाइट ले रही हूँ, मतलब जितनी मैं लेती हूँ उतनी तो मैं ले रही हूँ। डॉक्टर के हिसाब से वो कम थी, मेरी मम्मी के हिसाब से भी वो कम है, बहुत कम थी, खाती नहीं थी। मैं हर चीज बनाती थी इसके लिए, लेकिन ये नहीं खाती थी, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं बात। और रात को आप जब देखोगे, जब मैं उठती जगह भी दिखती थी, जब भी मेरी आँख खुलती जगह भी दिखती थी, दिन में भी नहीं सोती, बस पढ़ाई और टेंशन ले रही, पता नहीं किस चीज़ की टेंशन ले रही थी। इसको मैं बोल रही हूँ टेंशन मत ले, सब अच्छे से हो जाएगा, सब कुछ मैनेज, लेकिन पता नहीं किस चीज़ की टेंशन है। वो टेंशन लेकर के इसका हालत ख़राब हो गई है। तो फिर पेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया इसका, इसलिए डॉक्टर ने इसको इमीडिएटली एडमिट करने के लिए बोला था। और फिर हमने दिखा दी रिपोर्ट्स वगैरह, सिटी स्कैन की, तो नॉर्मल आई थी। फिर हम घर पे आ गए। अभी थोड़ा मुझे रिकवर होने में टाइम लग रहा था, बहुत वीकनेस थी, इसलिए मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, डेली व्लॉग्स।
दवाएं भी बहुत चल रही थी मेरी। फिर एक रिपोर्ट आने वाली थी, तो रिपोर्ट कल परसों में आई थी रिपोर्ट, तो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल। उसी Normal रिपोर्ट का आई। हम वेट कर रहे थे, उस रिपोर्ट के बाद पता चलता क्या करना है आगे। रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है, भगवान जी के, महादेव जी का मैं बहुत। और जब इसकी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटलाइज थी, तो मेरी छोटी बेटी भी बहुत बहुत अपसेट हो गई थी। तो ये अपनी दीदी के लिए रोज प्रे करती थी। इसने भी रोज महादेव जी से प्रे की है। हेलो एवरीवन, मेरी जब दीदी हॉस्पिटल में थी तो मैं भी बहुत अपसेट रहती थी। मैंने गॉड से प्रे की थी मेरी दीदी के लिए, फिर मेरी दीदी एकदम ठीक होकर आ गई। मैं बहुत खुश हुआ। और इसी में ही आपको पता चलता है कि कौन आपके लिए अपना सोचता है, कौन आपको अपना मानता है, और कौन आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। मेरे और- लिए मेरी ये 2 बेटे मेरी जान है बस। और ना एक जिनके ब्लॉग लिए में जीना है। एक छोटी सी मैंने क्लिप ली थी, जब हम किसी फंक्शन में गए थे, तब मम्मी बोल रही थी, मैं लिफ्ट में ना फंस गई, मतलब फंस तो नहीं गई थी, बाहर निकलने में मुझे टाइम लग गया था। तो मम्मी कह रही थी लिफ्ट बंद हो जाएगी जल्दी। मैंने कहा मम्मी इतना क्या डरते हो, क्योंकि जान जैसे तोते में, क्या बोला था आपने? तो राजा की जान तोते में अटकी हुई होती है ना, वैसे ही मेरी जान मेरी बेटियों में अटकी हुई है। तो वो मम्मी ने बोला था कि जान अटकी है, वो मैंने इसका क्लिप ली थी एक। तो इतना ही बताना तो मुझे आपको। अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग्स बना सकूँ, और अब मेरे को थोड़ा अच्छा बेटर फील हो रहा है, दवाएं चल रही है। अब डॉक्टर को एक बार वापस कंसल्ट करना है, रिपोर्ट्स आ गई है, तो बाकी वो दवाएं बंद करते हैं। मल्टीविटामिन चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी, क्योंकि शरीर में हर चीज़ की कमी है, विटामिन ये वो सब की कमी है, तो वो चलेगी। और बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से व्लॉग बना सकूँ। मुझे आपको यही बताना था। आई एम सो सॉरी अगेन, आई एम सो सॉरी कि मैं नहीं डाल सकी व्लॉग। आज के लिए बस इतना ही, आगे की व्लॉग्स के लिए बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।